अस्सलाम वालेकुम। तो आज पॉन्स का हम क्रेनियल पार्ट देखेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है। तो पॉन्स का वही, सबसे पहले पॉन्स के दो हमारे पास पार्ट्स हैं, पीछे वाला टैगमेंटम, आगे वाला बेस। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ जनरल चीज़ें वो क्या है कि हमारे पास जो टैगमेंटम होगा ना, यहाँ से मेनली जो हमारे सेंसरी पाथवेज होंगे। ठीक है। जैसे कि हमारे पास लेमिनिस्काए हैं सारे। ठीक है। वो यहाँ से आएंगे, ये जैसे इधर एक हमें स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स मिले थे, वो यहाँ से आएंगे। ठीक है। तो जो हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं वो मेनली टैगमेंटम से आएंगे, सेंसरी वाले। जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास आते हैं इस जगह से, जिसको हम कहते हैं बेजल पार्ट या फिर बेस। ठीक है। यानी कि बेस से हमारे पास सारे वो कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, कॉर्टिको बल्बर, कॉर्टिको पॉन्टाइन, सारे के सारे वो वाले यहाँ से आएंगे। ठीक हो गया। तो इससे अब वही कल वाला हिसाब है, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर रिपीट होंगी। सबसे पीछे ये हमारे पास जो कैविटी है, ये है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने अभी तक जो नहीं बताई, ये जो पीछे वाली सारी जगह होती है ना, ये पतला सा है, ये पर्दा सा है, इसको हम कहते हैं वैलम। वैलम, क्योंकि ये पॉन्स हैं, ये ऊपर होते हैं, तो इनको हम कहेंगे सुपीरियर वैलम। ठीक है। यही जो है हमारे पास मेडुला में जब होता था, उसको हम कहते थे इंफीरियर वैलम। ये वो जो हमारे पास ब्राइट की वेल होती है ना, उससे याद रखें, पर्दा सा होता है ना, तो वैलम याद रखें। अच्छा। तो दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास? सुपीरियर पेडंकल, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अच्छा, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल आ गया। इसके आगे ये जो दो हमारे पास ये फाइबर के बंडल्स हमें नजर आ रहे हैं बाहर निकलते हुए, ये हमारे पास मेनली है ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है। अब ट्राइजेमिनल नर्व और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के बीच में हमारे पास एक पाथवे आ जाता है, एक ट्रैक्ट आ जाता है, और ये ट्रैक्ट है हमारे पास वेंट्रल या फिर एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो है वो इन दोनों के दरमियान में है। इसके बाद हमारे पास ये दोनों न्यूक्लियाई आ गए। हमने जैसे पहले भी बात की थी कि जो मीडियल होगा वो कौन सा है, वो मोटर है, मोटर न्यूक्लियस। और ये किस क्रेनियल नर्व का है? क्रेनियल नर्व 5 ट्राइजेमिनल का। ठीक है। और जो लैटरल है, जैसे हमें इधर नजर भी आ रही है, इधर आके साइनैप्स कर रहा है, ये है हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व 5। तो ये मोटर है, ये सेंसरी है। इसके बारे में ये देखें, अब जो मोटर वाला है ये हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर होता है। ठीक है। मोटर वाला रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर पड़ा है। अच्छा, तो ये हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। फोर्थ वेंट्रिकल, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक है। पहले ये यहाँ पे होता था, अब ये यहाँ पे आगे। एक चीज़ नोट करने वाली, ये स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, क्योंकि ये आगे जाके सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के साथ मिलके इधर जो है तो सेरिबेलम के अंदर चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमने दो न्यूक्लियाई देखे, दोनों से 5 ट्राइजेमिनल के। ठीक है। अच्छा, सेंसरी न्यूक्लियस के बारे में एक वो चीज़ कि ये पॉन्स वाला न्यूक्लियस है। अच्छा, ये मिड ब्रेन आ गया, ये पॉन्स आ गए, ये मेडुला आ गया। ठीक है। इधर एक हमारे पास होता था स्पाइनल न्यूक्लियस, स्पाइनल ट्रैक्ट और न्यूक्लियस, जो इधर तक आ रहा था। इधर हमें नजर आ रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल न्यूक्लियस। ठीक है। और ऊपर जो होगा हमारे पास मेसेंसेफिलिक न्यूक्लियस होगा। तो ये तीनों न्यूक्लियाई आपस में मिले होते हैं। ठीक है। और इसी से हमारे पास ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस भी बनता है। लेकिन इधर जो हमने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो प्रिंसिपल न्यूक्लियस है ना, ये वाला, ये नीचे बिल्कुल साथ ही कंटिन्यू होता है हमारे पास, जो कि स्पाइनल न्यूक्लियस था, स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्रैक्ट के साथ। ठीक है। स्पाइनल ट्रैक्ट के साथ ये वाला नीचे कंटिन्यूड होगा। अच्छा, अगली चीज़ जो हमें नजर आएगी, ये MLF। ठीक है। MLF के नीचे हमें आता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि हमारे पास रिलेटेड होता है किस चीज़ से? हमारे रिफ्लेक्सिस के साथ। इसके बाद आता है रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है? हमारी फ्लेक्सर मसल्स को काम करा रहा होता है। रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, जब हम बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, तब ये एक्टिव होता है। अच्छा, इसके बाद आएगा हमारे पास ये मीडियल लेमिनिस्कस। ये चारों वही लेमिनिस्का है। ठीक है।
मीडियल और लैटरल तो हमें पता है कि कहाँ पे होते हैं, मीडियल सबसे मीडियल और लैटरल सबसे लैटरल। और बीच में हमारे पास जो है, तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे पहले आता था स्पाइनल लेमिनिस्कस और फिर ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस ना, लेकिन जब क्रेनियल पार्ट में हम देखते हैं तो पहले ट्राइजेमिनल आ जाता है और फिर स्पाइनल आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इसके याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस और फिर है स्पाइनल लेमिनिस्कस। लेमिनिस्काई हो गए, ये सारे टेगमेंटम में बस ये आखिरी चीज जो हमने पहले कल भी देखी थी, ये है हमारे पास ट्रेपेजॉइड बॉडीज, ट्रेपेजॉइड बॉडीज, ठीक हो गया। मेन डिफरेंस अभी हम इधर हमें क्या नजर आया है, मेन डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ हमें जो है तो नर्व्स का नजर आया है। उधर हमें क्रेनियल नर्व 6 और 7 नजर आ रही थी, यहाँ पे क्रेनियल नर्व 5 नजर आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, बेस सारी वही सेम ही है, ठीक है। क्या है, बीच में हमारे पास ट्रैक्ट्स हैं, कॉर्टेक्स से जितने भी ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, डिसेंडिंग पेरिमिडल ट्रैक्ट्स, ठीक है। कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको बल्बर, कॉर्टिको न्यूक्लियर, कॉर्टिको पॉन्टाइन जो इधर आके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हमें इधर नज़र आते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर हमें पॉन्टाइन न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, पॉन्टाइन न्यूक्लियाई, ये जो कॉर्टिको पॉन्टाइन वाले हैं ये इसके ऊपर आके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमें कुछ ये वाले जो फाइबर्स हैं, ट्रांसवर्स पॉन्टाइन फाइबर्स नज़र आते हैं, ट्रांसवर्स पॉन्टाइन फाइबर्स। और आखिरी चीज़ जो कि पॉन्स को पीछे सेरिबेलम के साथ मिला रही होती है, वो है हमारे पास मिडल सेरिबेलर पेडंकल्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था सारा पॉन्स। इसमें हमने अब जो आगे वीडियोस में से जो चीज़ें समझनी है वो क्या क्या रह गया है, एक ट्रेपेजॉइड बॉडीज़, और इसके साथ जो हमारा ये लैटरल मेनिस्कस होगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, और साथ में जो हमारा MLF है इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। बाकी हमारा पॉन्स ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह फिर हम कल या परसों से मिड ब्रेन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।